अब हम LR0 आइटम्स को कंसीडर करेंगे। तो LR0 आइटम्स ऑफ ग्रामर G is a production of G with a dot at some position of the right side of the production। इसको देखिए ऐसे कि कंसीडर दिस प्रोडक्शन। सपोज ये प्रोडक्शन आपको गिवन है ये वाला। इस प्रोडक्शन में ड्यूरिंग पार्सिंग अभी हमने इसके राइट हैंड साइड के एक भी नॉन टर्मिनल को कंसीडर नहीं किया है। बिगनिंग में हमने मीन्स पार्सर में नहीं कंसीडर किया, तो ये एक जीरो स्टेट भी कही जा सकती है। और इस डॉट का मतलब ये है कि अभी तक एक भी राइट हैंड साइड के सिंबल को कंसीडर नहीं किया गया है। सो डॉट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन ऑफ इन RHS। अब इस डॉट की पोजीशन के हिसाब से इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के ये 3 LR0 आइटम्स होंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, LR0 टर्म यूज होता है SLR पार्सिंग के लिए और LALR और CLR के लिए। यही चीज़ LR1 से होती है। तो LR0 यूज होता है SLR पार्सिंग में। अब देखिए ये डॉट एक एक करके शिफ्ट करेंगे। एक सिंबल को कंसीडर किया गया, एक सिंबल में ट्रांजिशन, डॉट का ट्रांजिशन थ्रू X किया गया, तो ये एक LR0 आइटम आया। फिर इसी डॉट को एक सिंबल और ट्रांजिट कर देते हैं तो Y के राइट में आ जाता है, तब ये हो गया दूसरा LR0 आइटम। और फिर ये जब Z को भी ट्रांजिट कर गया और राइट मोस्ट प्लेस में आ गया, अब फर्दर इसको ट्रांजिट नहीं किया जा सकता। 3 ही ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, तो 3 ही LR0 आइटम इसके हुए। इनका मीनिंग LR टेबल बनाने में आपको समझ में आएगा। तो ये किसी भी प्रोडक्शन के ये LR0 आइटम होते हैं। अब यहाँ देखिए व्हाट डज एन LR0 आइटम इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, जो मैं भी आपको बताया था। इट इंडिकेट हाउ मच पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन वी हैव सीन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ पार्सिंग प्रोसेस। पार्सिंग प्रोसेस में किसी प्रोडक्शन के कितने पार्ट को अभी तक देखा जा चुका है या कंसीडर किया जा चुका है। सपोज ड्यूरिंग पार्सिंग किसी पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के केवल एक ही पार्ट को अभी कंसीडर किया गया है, देखा गया है, तो इस पोजीशन में ये डॉट यहाँ प्लेस हो जाएगा। जब 2 चीज़ों को कंसीडर कर लिया गया है, 2 सिंबल्स को, तो यहाँ प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है कि ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होती है? तो कोई भी ग्रामर गिवन हो, उस ग्रामर का एक स्टार्ट सिंबल होगा ये। तो एक अगर एक्स्ट्रा हम प्रोडक्शन ऐड कर दें जो कुछ स्टार्ट सिंबल को प्रोड्यूस कर रहा हो, एक एक्स्ट्रा स्टार्ट सिंबल, एक एक्स्ट्रा सिंबल ले लें। जरूरी नहीं कि इसको हर बार S- ही लें, नेम्ड एनीथिंग, इसका कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेकिन नया नाम हो। ग्रामर में कोई पहले से मौजूद नॉन टर्मिनल को या टर्मिनल को कॉपी ना कर रहा हो, कोई नया नाम हो, जनरली S- ही यूज करते हैं। तो जो अगर किसी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल S है और S के लिए कुछ प्रोडक्शन गिवन है, तो एक नया प्रोडक्शन हम ऐड करते हैं S- ट्राइब्स S, तो उस पूरी ग्रामर को हम कह देते हैं ऑगमेंटेड ग्रामर। फॉर्मली इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ G इज अ ग्रामर with start symbol S, then G dash, the augmented grammar contains the production from G। सारे प्रोडक्शन G के कंटेन करता है, along with उसके साथ साथ a new production S dash drives S। फिर S dash is a new start symbol, एक नया स्टार्ट सिंबल हो जाता है। जब ऑगमेंटेड ग्रामर बन जाएगी और नया आप एक पुराने स्टार्ट सिंबल के लिए एक नया प्रोडक्शन दे देंगे, तो ये फिर फाइनली एक ये स्टार्ट सिंबल हो जाएगा ऑगमेंटेड ग्रामर का। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि पार्सिंग के टाइम में क्लियरली पार्सर को पता चल जाए कि वो स्टार्ट सिंबल वाले प्रोडक्शन तक पहुंच गया है और उसे फर्दर आगे पार्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इट इंडिकेट्स दैट पार्सर शुड स्टॉप पार्सिंग व्हेन इट इज अबाउट टू प्रोड्यूस S- drives S।
जब इसको वो रिड्यूस कर रहा हो, इस प्रोडक्शन तक पहुंच गया हो, तो इसका मतलब कि वो स्टार्ट सिंबल में आ गया, अब आगे पार्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब आगे देखिए कर्नल आइटम क्या होते हैं। कर्नल आइटम ये होते हैं कि ऑल द आइटम्स विद डॉट नॉट एट द लेफ्ट मोस्ट एंड। जैसे ये वाली ग्रामर है, ये जो LR0 आइटम्स हैं, ये इन LR0 आइटम्स में जहाँ जहाँ ये डॉट लेफ्ट मोस्ट में नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ लेफ्ट मोस्ट में है, तो जहाँ लेफ्ट मोस्ट में नहीं है 1 2 3, ये कर्नल आइटम होते हैं। और इस वाले आइटम को कहेंगे जिसमें कि डॉट ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है, इसको हम नॉन कर्नल आइटम कहेंगे। तो कर्नल आइटम में एक चीज़ और जोड़ देते हैं, अगर ये ग्रामर होती और इसमें एक स्टार्ट सिंबल इस तरह से यूज करते, नया स्टार्ट सिंबल, तो इसमें भी डॉट बिगनिंग में यहीं पे लगता, तो इसको भी हम कर्नल आइटम में ऐड करेंगे, इसको हम नॉन कर्नल में ऐड नहीं करेंगे। तो जनरली नॉन कर्नल में एक ही आइटम होगा, एक ही प्रोडक्शन होगा जिसमें कि डॉट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे होगा। तो कर्नल आइटम क्या है, देखिए लिखा है S dash drives dot S and all the items with dot not at the leftmost end। केवल एक ये वाला ऑगमेंटेड प्रोडक्शन जिसमें कि डॉट लेफ्ट मोस्ट में है, बाकी सारे ऐसे प्रोडक्शन जिसमें डॉट लेफ्ट मोस्ट में नहीं है, इन सबको मिला के हम कहते हैं कर्नल आइटम्स। और नॉन कर्नल आइटम क्या होंगे, ऑल दोज LR0 आइटम्स विच हैव डॉट एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। सारे प्रोडक्शंस को हम नॉन कर्नल आइटम कहेंगे जिनमें डॉट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में है, बस इसको छोड़ के, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को छोड़ के इसको कहेंगे। अब ये एक डायग्राम मैंने बनाया आपको दिखाने के लिए कि जो स्टेट्स होती हैं, ये जो डायग्राम हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, ये वाला, इस डायग्राम में ये जो स्टैक की स्टेट्स हैं SM-1 SM, ये जो S0 स्टेट्स हैं, बिगिनिंग स्टेट है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन ये केवल है, ये प्रोडक्शन, इसमें डॉट यहाँ प्रेजेंट होने का मतलब कि अभी एक भी राइट हैंड साइड के सिंबल को कंसीडर नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये कि ये स्टेट 1 हो गई, कोई बिगिनिंग स्टेट हो गई। फिर जब एक सिंबल को कंसीडर कर लिया गया तो एक अनदर स्टेट S2 हो गई। फिर जब दोनों को कंसीडर कर लिया गया तो ये थर्ड और फाइनल स्टेज होगी। तो अगर इसे हम स्टेट डायग्राम कहें तो ये स्टेट डायग्राम का मतलब हुआ कि इसमें 3 स्टेट्स हैं और तीनों स्टेट्स का मीनिंग क्या हुआ। तो इससे थोड़ा सा स्टेट्स का अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है। ओके।